मेरे फूफा प्रेग्नेंट हो गई थी और उनकी देखभाल के लिए अम्मी ने मुझे फूफा के घर पर भेज दिया। मेरे फूफा उम्र में मुझसे ज्यादा बड़ी नहीं थी, दिखने में हम एक जैसी ही लगती थी, लेकिन फूफा के मुकाबले मेरे फूफा जी एक बड़ी उम्र के हटे कट्टे ताकतवर मर्द थे। मैं सोचती थी कि फूफा कैसे बर्दाश्त करती होगी फूफा जी को। फूफा जी के घर रहते हुए मुझे काफी दिन हो गए थे। एक रात खाना खाने के बाद में किचन में बर्तन धोकर अपने बेडरूम में आई तो सोचा कि नहा धोकर थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ। गर्मी बहुत ज्यादा थी। मैंने अलमारी से अपना सूप निकाला और बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे रोशनदान से मुझे कोई देख रहा है, लेकिन कौन था? हो सकता है फूफा। फोटो अपने कमरे में सो रहे थे। मैंने इसे अपना बहन समझा और नहाने में मसरूफ हो गई। मैं काफी दिन से रुकी हुई थी, क्यों ना आज अकेले ही प्रोग्राम कर लिया जाए। मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और मैं वहीं दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। कुछ मिनट बाद मैंने अपनी आंखें खोली तो रोशनदान पर नजर पड़ते ही मैं शर्मिंदा हो गई, क्योंकि सामने फूफा जी मुझे देख रहे थे। मैं उसी वक्त नहाकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी ही देर बाद फूफा मेरे कमरे में आए और उन्होंने दरवाजे को बंद कर दिया। कहने लगे, मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे घर में इतनी खूबसूरत लड़की भी रहती है। फिर फूफा जी ने जबरदस्ती मुझे बेड पर लेटा दिया और फिर मेरे साथ, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी ये को रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम शबनम है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। दरअसल मेरे फूफा हमेशा से हम सबके साथ ही रहते थे। मेरे फूफा और मेरे उम्र में सिर्फ 8 साल का ही फर्क था। दादा के इंतकाल के बाद की सारी जिम्मेदारी मेरे पापा पर आ गई थी। हमारे बीच बिल्कुल सहेलियों की तरह ही बातचीत होती थी। मेरे फूफा की शादी के वक्त मैं सिर्फ 17 साल की ही थी। मैं अपनी फूफू से बहुत ही प्यार करती थी, क्योंकि मुझे उनसे शुरू से ही बहुत ज्यादा लगाव था। इसलिए उनकी शादी के वक्त मेरा रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। मेरे फूफा जी ने मेरे फूफा को क्षति के वक्त मुझे अपने पास बुलाया और मुझे कसकर गले लगाकर मेरी पीठ सहलाने लगे और प्यार थे मुझे समझाते हुए कहने लगे कि शबनम, रोने की क्या बात है, तुम्हारा जब भी दिल करे तो हमारे घर चले आना। उनकी आवाज सुनकर मैं बहुत ही खुश हो गई थी। मैंने कहा कि फोटो शादी करके दूसरे शहर चली जाएंगी तो फूफा जी कहने लगे, तो क्या हुआ, तुम्हारी फूफू कौन सा छोड़कर जा रही है? दूसरे शहर ही तो जा रही है। तुम जब तब आ जाना, और जब भी तुम अपने फूफा के पास आओगी तो मैं तुम्हें खुद पूरा शहर को महंगा। फूफा को रुखसत होकर अपने ससुराल चली गई थी, लेकिन मेरे दिल में अब यह विमान जाग उठा था कि मैं कब अपने फूफा के पास जाऊंगी और सब घर घूमो फिरो फिरंगी मजे करेंगे। और एक दिन फूफा हमारे घर पूरे 1 साल के बाद आए थे। मेरे फूफा बहुत खुश लग रही थी। मेरे फूफा जी फूफा से बहुत प्यार करते थे। मैं उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश हो गई थे। मेरे फूफा जी बहुत ही और प्यार से बात करने वाले इंसान थे। इतने दिन वो हमारे घर रह रहे थे, वक्त मेरे आगे पीछे घूमते रहे और मेरा बहुत ख्याल रखते रहे। वह मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट और टॉफी भी लाए थे। मेरा कोई भाई नहीं था, इसीलिए मुझे उनसे लगाव हो गया था। पापा तो 1 हफ्ता हमारे साथ गुजारकर वापस अपने घर चली गई थी और 3 महीने के बाद एक दिन फूफा का फोन आया और उन्होंने बताया कि वे प्रेग्नेंट हैं। यह सुनकर तो मेरी मम्मी और पापा बहुत ही खुश हो गए थे, क्योंकि वह 2 दिन के बाद हमारे घर खुशी की खबर आई थी कि फूफा को खुश होने के साथ साथ बहुत ज्यादा परेशान भी थी, और वह में से कहने लगी कि वो अकेले दूसरे शहर में इस हालत में नहीं रह सकती, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा चक्कर आ रही हैं और उनकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है। यह सुनकर हमें बहुत ज्यादा परेशान हो गई, तो वह कहने लगी कि काश मेरी सास जिंदा होती तो मुझे ऐसी परेशानी ना होती। ऐसे वक्त में किसी का साथ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। मेरे साथ साथ मेरी फूफा भी मेरी अम्मी की लाडली थी। उनकी बात सुनकर ने फूफा से हमारे घर ही आकर रहने को कहा, लेकिन वह कहने लगी कि इमरान उन्हें छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है और डॉक्टर ने भी उन्हें ऐसी हालत में लंबा सफर करने को मना किया है। और फूफा आजादी है तो फूफा जी और उनके पापा को खाने पीने की परेशानी हो जाएंगे, और वैसे भी कोई 1-2 महीने की बात तो नहीं है, अभी तो पूरे 9 महीने बाकी हैं। फोर्ब्स की बात सुनकर अम्मी ने कहा कि ठीक है, तुम फिक्र ना करो, मैं शबनम को तुम्हारे पास भेज देती हूँ। जन्म के वहाँ पहुँच जाने से तुम्हारा भी दिल दहल जाएगा।
और है तुम्हारे घर के कामकाज में भी मदद कर दिया करेगी। अम्मी की बात सुनकर फूफा बहुत ही खुश हो गई थी। उधर मैं खुद कब से इस मौके की तलाश में थी कि का मुझे फूफा के घर जाने का मौका मिलेगा। मैंने फौरन ही खुशी खुशी अपना सामान बांध लिया। आप ही बनने की खुशी में तो मुझे अलग ही हो रही थी। 3 दिन के बाद ही फूफा जी मुझे लेने के लिए आ गए। पूरे रास्ते फूफा जी मेरी खूबसूरती की तारीफ करते हुए गए और मैं उनके साथ अपनी पुस्तकों के फूफा के पास दूसरे शहर में पहुंच गई थी। फूफा के ससुराल में सिर्फ 3 ही लोग थे, मेरी फूफू के ससुर जी, फूफा जी मेरे फूफा, इसीलिए मुझे यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। फोटो मुझे देखकर बहुत ही खुश हो गई थी। उन्होंने पहले से ही मेरी पसंद के सारे खाना बनाकर रख रखे थे। उन्होंने मुझे रहने के लिए अपने सामने वाला कमरा भी दे दिया था। फिर जब मैं फूफा के ससुर को सलाम करने के लिए उनके कमरे में गई तो उनका रवैया मुझे कुछ अजीब सा लगा। बिस्तर पर पड़े एक बीमार आदमी थे, उसे देखकर बहुत ही अजीब बातें करने लगे। उनकी बातें मेरी समझ से बाहर थी, इसीलिए फूफा मेरे साथ पकड़कर मुझे अपने कमरे से बाहर लेकर आए थे और कहने लगी कि दरअसल मेरे ससुर बहुत सालों से बीमार हैं और काफी उम्र भी हो गई है, इसलिए अक्सर उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, लेकिन मुझे आगे से उनके कमरे में जाने की कोई जरूरत नहीं है। फूफा जी की रिश्ता पापा के किसी दोस्त के फूफा से करवाया था। मेरी उनके ससुर से यह पहली मुलाकात थी और सच तो यह था कि मैं उनके ससुर से मिलकर बहुत डर गई थी। मुझे फूफा के घर आए हुए अभी 4 दिन ही हुए थे। मैं दोबारा उनके ससुर के कमरे में नहीं गई। फूफा जी मेरा बहुत ख्याल रखते थे और मेरी तबीयत ठीक न होने की वजह से वहीं बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। सारा घर मैंने खुद ही संभाल लिया था, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रात के खाने के बाद किचन साफ करके जब मैं अपने कमरे में आई तो मैंने सोचा कि नहा धोकर फ्रेश हो जाती हूँ तब सोती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। मैं पसीने से बिल्कुल ही खराब हो गई थी। मैं नहाने की के लिए अपने कमरे के वॉशरूम में गई तो कुछ ही देर में मुझे एहसास हुआ जैसे कि मुझे कोई वहां देख रहा है। फिर अचानक ही मेरी नजर रोशनदान पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहां पर मुझे कोई सहायता नजर आया था और मुझे यकीन हो गया था कि कोई है जो मुझे देख रहा था। इस बात ने होश उड़ा दिए थे। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने और भागती हुई कमरे से बाहर निकली। फूफा के कमरे में पहुंची तो देखा फूफा और फूफा आराम से लेटे हुए थे। उनके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। तब उन दोनों को एक साथ देखकर मुझे शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। मुझे वहां देखकर फूफा जी उठकर बैठ गए और कहने लगे कि शबनम अंदर आ जाओ, दरवाजे पर के ओर गई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है था कि मैं उनसे क्या कहूँ। मैं नहीं ही बातें बना दे कि मैं फूफा से दूध का भूसे के लिए आई थी। वह कहने लगी कि तुम जाकर आराम करो, अब बाकी जो भी काम होंगे मैं तुम्हारे फूफा जी से कह दूंगी। और जब मैं अपने कमरे में वापस जाने लगी तो मेरी जान फूफा के ससुर जी के पर पड़ी, जो बाहर से वापस लौटकर अपने कमरे की तरफ जा रहे थे और मुझे बहुत ही अजीब सी नजरों से ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहने लगे, तुम दिखने में बहुत ही सुंदर और मासूम हो, अपना ख्याल रखा करो, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। उनकी यह बात सुनकर मैं ताज्जुब में पड़ गई थी और मुझे गुस्सा आने लगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह मुझे इस तरह की कोई बातें कह सकते हैं। मैं घबराकर फौरन अपने कमरे में चली गई और सारी रात यूं ही जागते जागते गुजार दी। मैं सोचने लगी कि फूफा ने तो कहा था कि उनके ससुर बीमार हैं और कमरे से निकल रही थी ही नहीं सकते, फिर है कैसे गए और इतनी रात को बाहर क्या कर रहे थे। मुझे बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही थी कि नाम पर जो भी था वो मेरे बहन नहीं था, वह कोई था जो मुझे देख रहा था। फिर पुरुष फूफा के ससुर नहीं रहे, इस सवाल ने मुझे परेशान करके रख दिया था। मेरी सारी रात जागते हुए गुजर गई थी। अगले दिन सुबह फूफा जी ऑफिस जाते हुए कहने लगे, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा और मैं शॉपिंग के लिए बाजार लेकर जाऊंगा, तुम शाम को तैयार रहना। यह कहते कहते हैं अचानक ही वो मुझे अलग ही नजर से देखने लगे। फिर उन्होंने मेरे करीब आकर मेरे गाल पर हाथ फेरा और ऑफिस के लिए निकल गए। उनके इस अंदाज पर मैं थोड़ी सी हैरान सी हो गई थी। फूफा भी इस वक्त मेरे पीछे ही गड़ी थी और कहने लगी, हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए तुम उनका ख्याल रखने की कोशिश किया करो, क्योंकि आजकल मैं उनका ख्याल नहीं रख पा रही हूँ। फूफा की बात सुनकर मैंने कहा कि आप बिल्कुल बेफिक्र न करें, मैं फूफा जी का ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगी।
शाम को मैं अच्छी तरह से तैयार हो गई तो फूफा जी मुझे शॉपिंग के लिए ले गए। उन्होंने फूफा से अपनी कहीं ज्यादा मेरे लिए शॉपिंग करती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि फूफा जी की शॉपिंग के बदले मेरे साथ क्या क्या करने वाले हैं। उस रात अचानक की लाइट चली गई, तभी मेरे कमरे में किसी ने मुझे पीछे से आकर जोर से पकड़ लिया। मैं बहुत डर गई थी, मुझे इस पर किसी की भी बात की उम्मीद नहीं थी। न फौरन भागकर अपने कमरे से निकल गई, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था, लेकिन मैं दावे से दीवार के सहारे सारे फूफा के कमरे में पहुंची। वहां जाकर मैंने फूफा को आवाज दी तो वह कहने लगी, शबनम तुम परेशान न हो, इमरान अभी लाइव देखने के लिए ही गए हैं, अक्सर हमारे घर की लाइट ही जाती रहती है, तुम परेशान न हो। फिर फूफा ने अपने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, मैं फूफा के पास ही बैठ गई। थोड़ी देर के बाद लाई गई तो फूफा अपने का मुझसे कहने लगी, तुम भी बहुत पागल हो, जरा से अंधेरे से इतना घबरा गई हो, फिर मेरा ख्याल कैसे रखोगे। तो फूफा की बात सुनकर मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है फूफा, वह दरअसल मेरे कमरे में कोई मौजूद था, इसीलिए मैं डर गई थी। मेरी बात सुनकर मैं जोर जोर से हंसने लगी, बोली कि इमरान तो मेरे साथ मेरे कमरे में ही थे और मेरे ससुर था, कमरे से निकलते ही नहीं। अंधेरे की वजह से तुम डर गई होगी, और अगर कोई बात है तो मुझे समझ नहीं आया कि फूफा कोई किस तरह से मैं अपनी बात पर यकीन दिलाऊं, पर पहले वाला साया और अब कमरे में किसी और की मौजूदगी का एहसास, यह सब कुछ मेरा वहम नहीं हो सकता। कोई तो है जो मुझ पर नजर रखे हुए था। मेरे दिमाग में बार बार फूफा के साथ सूर के ही ख्याल आ रहे थे। लाइट ठीक करके फूफा जी कमरे में आ गए तो मुझे देखकर फूफा कहने लगी, देखो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि सर्वनामों अंधेरे से डर जाएगी, तो मैं उसके पास चली जाओ। फूफा जी से कहने लगे, अंधेरा बहुत था, अगर मैं गिर जाती तो मुझे क्या मालूम था कि इतनी ज्यादा जाएगी। मैंने उन दोनों से कहा कि आप परेशान न हो, मैं बिल्कुल ही थी। देखो मैं फूफा को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि हमें ने मुझे मना किया था कि डॉक्टरों ने फूफा को पेंशन देने से मना किया है। लेकिन मैं वापस चुपचाप अपने कमरे में आ गई और कुंडी बंद करके अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन तो मुझे नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी क्या किसी न किसी बहाने से अपने घर वापस लौट जाऊं, यही ठीक रहेगा। इस बात का मुझे अच्छी तरह से यकीन हो गया था कि कोई मेरी तन्हाई का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन फूफा जी किसी काम से थोड़ी देर के लिए दोपहर के वक्त अपने ऑफिस से घर लौट आए थे। को दवाई खाकर अपने कमरे में सो रही थी और मैं किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। फूफा जी किचन में कब भाई मुझे तो पता ही नहीं चला, और उन्होंने मुझे पीछे से आकर अपनी आगोश में ले लिया और मुझे चूमने लगे। मुझे उनसे इस तरह की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं हड़बड़ाकर उनकी कैच के बाहर निकलने की कोशिश करें लगी, मेरी आवाज मेरे गले में अटक कर रह गई थी और वह कुछ भी नहीं कह पा रही थी। फिर फूफा जी ने जबरदस्ती कसकर पकड़ लिया और कहने लगे, तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुमसे नजर हटाने को मन दिल ही नहीं करता हूँ, तुम न होते हुए भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मेरे मोबाइल में तुम्हारे नाते हुए की वीडियो है। फूफा जी ने उन लफ्जों में तो मेरी सांसें रुक गई थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस कदर की घटिया इंसान होंगे। फिर उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मेरे वजूद पर हाथ फेरने की कोशिश करने लगे। मैं बड़ी मुश्किल से उनकी गिरफ्त से निकलते हुए रोते हुए बाकर किचन से बाहर आई तो सामने मेरे फूफा खड़ी हुई थी। फौरन ने जाकर उनसे चिपक गई। उन्होंने मुझे रोता हुआ देखकर कहा, शबनम घबराओ नहीं, मैंने सब कुछ देख लिया है, और फूफा जी को बुरा भला कहते हुए मुझे अपने कमरे में ले गई। मैंने रोते हुए अफसरों से कहा कि मैं तो फूफा को अपने भाई की तरह ही समझते गई और आज उन्होंने मेरे साथ यह सब करने की कोशिश की है। फूफा मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी, मुझे अपने घर जा रहे हैं। यह बात कह रही थी कि अचानक से फूफा जी कमरे में आ गए और डर के मारे फूफा से लिपट गई। फिर फूफा ने एक ऐसी सरसरी नजर मुझ पर डाली और फूफा जी से कहने लगी कि तुम कैसे मर्द हो जो एक 18 साल की लड़की को भी काबू में नहीं कर सकते। की बात सुनकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई थी। मैंने हैरानी से फूफा से पूछा कि आप क्या कह रही है। फू 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 के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। हैरानी से फूफा को देख रही थी मैं। मेरे बालों में हाथ फेर कर कहने लगी, देखो शबनम मेरी बात को गौर से सुनो, इमरान के साथ तुम्हें वे सब तो करना ही होगा, क्योंकि जो कुछ चाहिए वह तुम ही दे सकती हो और वह इस काम के बगैर मुनाफे नहीं होगा। उनकी यह बात सुनकर गुस्से में उठकर खड़ी हो गई। ओफो से कहा, आप ये कैसी बातें कर रही हूँ, आप जानती हैं कि आपके शौहर मेरे साथ क्या करना चाहते हैं।
वो मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं, मेरे साथ गलत काम करना चाहते हैं। आप कैसे ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजार सकती है, जो कि आपके प्रेग्नेंट होने के बाद भी की भतीजी पर नजर जमाए बैठे हैं। ऐसे इंसान आपके और आपके बच्चे को सारी जिंदगी क्या देगा। मेरी बात सुनकर फूफा कहने लगी, तुमको इमरान के साथ यह सब कुछ करना ही होगा, वरना वह कभी बात नहीं बन सकेगा। की बात सुनकर मैंने कहा कि आप एक ऐसी बातें कर रही है, आप वाला है और फूफा जी आप बहुत बनने वाले हैं। फूफा ने कहा, नहीं मैं माँ नहीं बन सकती, यह बात पता चलने पर ही मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था ताकि तुम यहाँ आकर मुझे और इमरान को एक बच्चा देशों को। इमरान किसी और का बच्चा गोद लेना नहीं चाहता, उन्हें अपना बच्चा चाहिए, और इस वे उसके लिए मेरे पास इससे ज्यादा आसान रास्ता और कोई भी नहीं था, क्योंकि मैं किसी दूसरी औरत को अपनी सौतन बनाकर अपने सर पर सवार नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं इसका मकसद में तुम्हारे को तुम्हारी कुर्बानी कर दो। वैसे भी तो मेरी सगी भतीजी तो हो ही नहीं, मैं तुम पर तरफ कौम में उरांव से बहुत मोहब्बत करती हूँ और उसे किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं न चाहते। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं हमारी इस कमी को पूरा करो, हम एक बच्चा दे दो, और अगर तुम्हें यह सब नहीं किया तो तुम्हारी वीडियो हम दोनों मिलकर वायरल कर देंगे, तुम किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। यह बात कहकर उन दोनों ने जबरदस्ती मेरे हाथ में बैट से सुनकर मेरे मुंह पर टेप लगा दी। फिर उस दरिंदे फूफा ने मेरी इज्जत के साथ खेलना शुरू कर दिया और मेरी कृपा अपने सामने मेरी जिंदगी बर्बाद होते हुए देख रही थी। वह शख्स मेरे फूफा के सामने मेरे साथ सब कुछ कर रहा था और मेरी फूफा मेरे साथ यह सब कुछ होता हुआ अपनी आंखों से देखते हुए मुस्कुरा रही थी। मैं तो कुछ फूफा जी को ही अपना दुश्मन समझ रही थी, लेकिन मेरे फूफा भी इस गंदे खेल में बराबर के हिस्सेदार था। उनका घर बचाने की खातिर मेरे फूफा ने मेरी जिंदगी दांव पर लगा दी कि तभी अचानक दरवाजे पर मेरे फूफा के ससुर आ गए और उन्होंने यह नासवा हरकत करते वो फूफा जी को देख लिया था। उन्होंने गुस्से से सीखकर अपने बेटे को पुकारा और कहने लगे, तुझे शर्म नहीं आई इस मासूम बच्ची के साथ खिलवाड़ करते हुए? शर्म आती है मुझे तुम दोनों को अपने बहुओं और बेटा कहते हुए। के ससुर को देखकर मेरी जान में जान आई। मेरी के फूफा के ससुर ने मेरा हाथ पांव फूल और मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे चुप कराने लगे। उसे कहने लगे, मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि तुम बहुत मासूम, अपना ख्याल रखा करो और आप बंद करके किसी पर भी भरोसा मत करना, लेकिन तुम इतनी मासूम थी कि मेरी बात को समझ ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, होता है अच्छे के लिए होता है। कम से कम तुम्हें अपने फूफा का असली चेहरा तो नजर आया। इन दोनों की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं तुम्हारे पापा को बुलाकर तुम्हें अपने उनके साथ हमारे गांव भेज दूंगा। जिसे इंसान से मैं इतना डरती थी वही मेरी इज्जत का रखवाला निकला। मुझे तो अपने फूफा पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे साथ ऐसा कर सकती थी। वो रात मेरी सबसे बड़ी राहत थी। अगले दिन मेरे पापा मुझे लेने के लिए आ गए और मैंने अपनी अम्मी बाबा को फूफा और फूफा के बारे में सब कुछ बता दिया। जब मेरी मम्मी पापा को उनकी हरकतों का पता चला तो मेरी मम्मी पापा ने उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, और मेरे माँ बाप तो उन्हें अपनी औलाद की तरह प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने यह सिला दिया था मेरे माँ बाप के प्यार का। जब हमें अपने ही घर के लोगों से धोखा मिलता है तो बहुत तकलीफ होती है। जब भी मैं उस मंगा के बारे में सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मैंने अपने फूफा को अपनी बड़ी बहन की तरह माना था, लेकिन उन्होंने मुझे कभी भी अपनी भतीजी समझा ही नहीं। पैदा अपने फायदे के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहती थी। मैं नहीं जानती थी कि वह इस तरह की गिर जाएंगे कि अपने मकसद में कामयाब होने के लिए मुझे ही कुर्बान कर देंगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। क्या राय है इस कहानी में हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं कल आपसे एक और नई कहानी में।